हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। आज का हमारा सेशन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 10। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 9 तक नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको दी है, ताकि आप अपनी जो आने वाली परीक्षा है जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट है उसमें एक बेहतरीन स्कोर है वो अर्जित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल ब्रूनी ने। भारत की खोज की जो पुस्तक है इसके अन्य नाम है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, तथा जो इसकी भाषा है वो अरबी है और इसके जो अध्याय है वो टोटल 80 है। और इससे हमें भारत में राजपूतों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का वह शासक जो अपने मालिक से पहले गुलाम वंश से आज़ाद हो गया था वह कौन था? तो वह था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिल वृक्ष कहा गया है? तो पिल वृक्ष कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। पिल वृक्ष का मतलब होता है जो हाथियों का दान करता हो या करने वाला हो, तो उसे पिल वृक्ष कहा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि यह लाख बख्श की 1 लाख की जो भेंट है वो देता था, तो इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। और इसके साथ ही यह 5 टाइम की जो नमाज है वो भी अदा करता था, तो इसे कुरान खां कहा गया। और हाथियों का दान करता है इसलिए इसे पिलर बख्श कहा गया है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूंद का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो जूंद का जो युद्ध है वो 1200 ईस्वी में होता है और ये होता है इल्तुतमिश व कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जो आराम शाह है उसके मध्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वैधानिक सुल्तान हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श या पवित्र शासक किसको माना जाता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद को, नासिरुद्दीन शाह को, बहादुर शाह या खुसरो खां को? तो यह कहा जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी जाती है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हरियाणा या दमन द्वीप? तो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने पानी की कमी के कारण दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की? तो यह कदम अकबर द्वारा उठाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में आपसे पूछ लिया जाए वह 2 शासक बताइए जिन्होंने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो फर्स्ट तो अकबर था और सेकंड है वो शाहजहाँ है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करके रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली समझौता किस वर्ष में होता है? 1931, 1929, 1928 या 1930 में? तो यह होता है 1931 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। गांधी जी व लॉर्ड इरविन के मध्य। इसके साथ ही इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है या दिल्ली पैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक किनको माना जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक माना जाता है। इसके साथ ही कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की जो मीटिंग थी उसमें कौन सा भारतीय भाग लेता है? तो वह भी भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो वह चोल नरेश था, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में? तो नागालैंड में एक भी पंचायती विभाग या समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ ही भारत में पंचायती राज की जो स्टार्ट है वो राजस्थान से होती है, ये भी आपको इसके साथ में नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक टिकट में दिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीराबाई या मदर टेरेसा? तो राइट ऑप्शन होगा मीराबाई। नेक्स्ट है, इटली की वह कौन सी नदी है जिसकी तुलना भारत की गंगा नदी के समान की जाती है? तो पो नदी है जिसकी तुलना भारत की गंगा नदी के समान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बरीद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है? सिकंदर लोदी के द्वारा, अकबर द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या बलबन द्वारा? तो यह बलबन द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने जो मुस्लिम परंपराओं को छोड़कर फारसी परंपराओं को अपनाने वाला शासक है, तो वह भी बलबन हो जाएगा। और गरीबों से नफरत करने वाला भी शासक बलबन था। तो ये बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके साथ ही बलबन ने अपने पुत्र को सर्वप्रथम उपाधि वो शहीद की दी थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के बचपन का नाम अली गुरशास्प था? गयासुद्दीन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी का? तो अली गुरशास्प नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिच का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो यह पंजाब के राजा पोरस व सिकंदर के मध्य होता है 326 ईस्वी में। पंजाब के अंदर झेलम नदी के किनारे होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट, दिल्ली की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज या फातिमा। तो यह 3 बार प्रधानमंत्री रहती हैं, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज जी। ऑप्शन नंबर सी है उसके लिए, और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो नई दिल्ली का क्षेत्रफल है 42.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल है वो 1458 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको इन दोनों पॉइंटों को नोट करना है। नेक्स्ट है, विश्व मानव ऑप्शन है 31 अक्टूबर को, 16 दिसंबर, 10 दिसंबर या 12 जून को। तो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। जबकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपरांत। और 16 दिसंबर को मनाया जाता है निर्भया दिवस। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपको विशेष नोट करने हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो वह था न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। वैश्विक मताधिकार देने वाला सर्वप्रथम देश था वो भी न्यूजीलैंड था। इसने 1893 ईस्वी में तो राइट आंसर हो गया न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दादाभाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? यानी उनके अनुसार भारत देश गरीब है क्योंकि यहाँ का सारा धन है वो ब्रिटिश अपने साथ अपने देश से ले जा रहे हैं। तो इसका उन्होंने सिद्धांत या वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी में, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक में यह विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है, जिसकी ऊंचाई है 5654 मीटर, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काराकोरम दर्रा है ये पाक को चीन से जोड़ने का या चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यसरी अमुक्तमाल्य का लेखन निम्न में से किसने किया था? तो यह देवराय के द्वारा कृष्ण देवराय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यह तेलुगु भाषा में है, जबकि संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम लिखा गया था। हरिहर व बुक्का नामक ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सदाशिव वो 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर सेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली या अफगानिस्तान में? तो यह कैथल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अपने पुत्र को शहीद की उपाधि देने वाला शासक कौन था? राइट ऑप्शन है बी, बलबन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे बुद्ध शिकन कहा गया है? बुद्ध शिकन का अर्थ होता है जो मूर्तियों को तोड़ने वाला हो, तो यह गजनबी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक किसको कहा जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, सिकंदर लोदी को या इल्तुतमिश को? तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार नामक सिक्के किस मुगल बादशाह ने चलाए थे? तो निसार चलाए थे जहांगीर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और अकबर द्वारा रामसिया नामक सिक्का चलाए जाते हैं, और बाबर द्वारा शाहरुखी नामक सिक्के वो चलाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप इसी प्रकार का कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहें और आपकी तैयारी को और मजबूती कर सकें। थैंक यू।